अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बासत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम पास करने के लिए मैं आज की वीडियो में आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो एग्ज़ाम है वो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो टेक्निक्स शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने पीपीएससी की फटाफट जाके वेबसाइट पर अप्लाई करना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम जो है वो कहाँ से तैयारी करें, कौन सी बुक्स हमको रीड करनी चाहिए। तो आज मैं बड़ा ही एक जो है कम्प्रीहेंसिव सा सिलेबस भी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से आपने तैयारी करनी है। पहले हम आते हैं सिलेबस की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्योंकि पीपीएससी की वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कहाँ से करना है, आपने जाना है पीपीएससी की वेबसाइट पे, वहाँ से पीएमएस का सिलेबस डाउनलोड करना है। वहाँ आप जाएंगे कंप्यूटर साइंस के सेक्शन पे और जितने भी कंप्यूटर साइंस के वहाँ कंटेंट्स दिए हुए हैं उनको नोट डाउन कर लेना है। उनको कॉपी पेंसिल के साथ आपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है अपने वो कंटेंट्स को डाउनलोड करके नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब नोट डाउन करने के बाद अब पैदा होता है कि जी हमने तैयारी कहाँ से करनी है। तो जी बिल्कुल, अब मैं यहाँ आपको कुछ वेबसाइट्स, कुछ ट्यूटोरियल वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ जिनसे आपने उन कंटेंट्स को की तैयारी करनी है। तो जो कि मेरे पास जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स, उनमें सबसे पहले तो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जो कि आपकी बेसिक कंप्यूटर साइंस की जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, जो बेसिक सारी मेमोरीज होती हैं आपकी, जो है प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, इनके बारे में सारी तफसील जो है आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में मिल जाती है। तो आपने जो कंटेंट्स नोट डाउन किए हैं इनको आपने, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग में जो है आपने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, जो आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स, लूप्स और जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग होता है, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इनको प्रिपेयर करने के बाद आपने आ जाना है जी कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स की तरफ, ठीक है। नेटवर्किंग की आपने आईएसओ मॉडल्स पढ़ लेने हैं, आपने टोपोलॉजीज़ पढ़ लेनी है, आपने मीडियाज़, डिफरेंट मीडियाज़ की टाइप्स पढ़ लेनी है। तो जो कंटेंट्स आपको ने पीएमएस के सिलेबस में दिए हुए हैं वो कंटेंट्स आपने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डाटा स्ट्रक्चर की तरफ। डाटा स्ट्रक्चर आपने लाजमी पढ़ना है। डाटा स्ट्रक्चर बेसिक्स, डाटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट्स आपको अरेज के, आपको लिंक लिस्ट के, आपको क्यूज़ के, ग्राफ के, डिफरेंट जो है मतलब ये डाटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कंटेंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में, जो आपने नोट डाउन किए हैं, वो सारे आपने तैयार करने हैं। उसके बाद डेटाबेसेस है, बेसिक्स डेटाबेसेस के कंसेप्ट्स आपने क्लियर कर लेने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़नी है, बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स आपके होने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने पढ़नी है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप पहले भी वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपने अपने मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि इनके लिए, क्योंकि आपने तो गोरों की किताबें नहीं पढ़नी, बड़ी बड़ी किताबें आप देख के वैसे ही आपको नींद आने लग जाती है। तो जब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड इसका बताऊंगा, वो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा जो कि जल्दी से आप कॉपी पेंसिल लेके इनको नोट डाउन कर लें। तो इन वेबसाइट से अगर आप ये कंटेंट्स कवर कर लेंगे, जो कि बड़े ही मतलब ब्रीफ से कंसेप्ट जो है ना वो कंटेंट्स दिए गए हैं इन वेबसाइट्स पे, जिनसे आपने, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल तो क्वेश्चन नहीं ना करने, आपने कोई ऐसे तो नहीं लिखना, आपने कोई लेंथी ऐसे टाइप क्वेश्चंस तो नहीं लिखने, आपने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है।
तो ये बड़े ही ब्रीफ जो है वो कंटेंट्स जो वो सारे कवर हो जाएंगे इन वेबसाइट से, तो जल्दी से वो नोट डाउन कर लें। इसलिए जो वेबसाइट है वो है गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स को पढ़ें। उसके बाद आ जाती है ट्यूटोरियल पॉइंट्स। ठीक है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि मैं भी पढ़ता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी टेस्ट जो हैं वो यहाँ से तैयारी की मैंने की है, तो वो पास हुए। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, वो है जावा टी पॉइंट। जावा टी पॉइंट भी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसपे बहुत ही अच्छे जो हैं वो कंटेंट्स कवर किए गए हैं और बड़े ही शॉर्ट और बड़े ही आसान अल्फाज में लिखे हुए हैं। उसके बाद एक और वेबसाइट है एग्ज़ाम रडार। एग्ज़ाम रडार पे आप ऐसे टाइप डिफरेंट जो है आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन वो भी दिए गए हैं और साथ एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं, ताकि आपने जो कंटेंट्स पढ़े हैं उनकी आप प्रैक्टिस भी कर सकें। आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स में से जो भी वेबसाइट आपको आसान लगती है, ठीक है, उस वेबसाइट को का इंतखाब करें और अपने सारे कंटेंट्स जो हैं इन वेबसाइट से कवर कर लें। तो इंशाल्लाह जो है आप बड़े ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये कंटेंट्स कवर कर लें, उसके बाद आपने एक वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है सेन फाउंड्री। सेन फाउंड्री पे हर सब्जेक्ट के जो है वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि जितने भी कंटेंट्स आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट वाइज, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है तो आपने सेन फाउंड्री पे जाके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग टॉपिक वाइज जो है वो वहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, वहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो नेटवर्किंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वहाँ से, मैं तो कहूँगा पैरेलल जो है, अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के एमसीक्यू सेन फाउंड्री से जाके प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी इन वेबसाइट से हो जाएगी। आपको कोई भी लंबी लंबी बुक्स जो हैं गोरों की लिखी हुई बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिनको पढ़ के आपको नींद आने लग जाए या आप मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए। तो अगर आप इन वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, इनको पढ़ लेंगे, तो मैं आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका लेक्चरशिप का एग्ज़ाम पहली ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन है वो सब्जेक्ट के हवाले से, कि सब्जेक्ट आखिर हम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कहां से तैयार करें, तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद किसी टेक्निक के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।